वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 एवं राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026 के बारे में जानेंगे कि ये क्या कब पारित हुई, वे इनमें क्या क्या मुख्य विशेषताएं व प्रावधान हैं। वे वीडियो के अंत में इनसे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ भी करेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 के बारे में जानेंगे। यह नीति 30 दिसंबर 2025 को पारित किया गया। ये 30 दिसंबर 2025 तारीख भी इम्पोर्टेंट है, ये आगामी एग्जामों में पूछी जा सकती है। वे इस नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रदूषण फैलाने वाले व सड़क पर चलने के लिए अयोग्य वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करना। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 में अब हम जानेंगे इसमें स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 में सबसे पहले हम स्क्रैप के बारे में जानेंगे। जो वाहन 15 से 20 साल पुराने हो गए हो या जो अब उपयोग में नहीं ले सकते हो, हम उन्हें स्क्रैप बोलते हैं। और स्क्रैपिंग के किसे बोलते हैं? उनमें से बैटरियां या हानिकारक द्रव पदार्थों को अलग निकाल कर जो भी बाद में जो पदार्थ बचते हैं, मेटल बचता है, उस मेटल को पुनः उपयोग में लेना स्क्रैपिंग कहलाता है। ये सारी प्रक्रिया स्क्रैपिंग कहलाती है। अब हम जानेंगे राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 के आ जाने के बाद वाहन मालिकों को क्या क्या फायदे होंगे। अब पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद जो भी वाहन मालिक नया वाहन खरीदेगा पर मोटर वाहन कर पर 50% तक की छूट दी जाएगी। और ये 50% तक की छूट दी जाएगी, उसमें अधिकतम रियायत 1 लाख रुपए तक की होगी। अब हम नेक्स्ट फायदा देखेंगे। अब नया वाहन खरीदने पर पंजीकरण शुल्क में भी छूट का प्रावधान किया गया है। अब जो भी वाहन मालिक स्क्रैपिंग करवाएगा उसके सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ वाहन स्क्रैपिंग CBS डिजिटल रूप से मिलेंगे या डिजिटल रूप से उन्हें प्रदान किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट जानेंगे स्क्रैपिंग के लिए पात्र वाहन कौन कौन से हैं। 15 वर्ष से पुराने सभी सरकारी वाहनों की अनिवार्य रूप से स्क्रैप किया जाएगा। वे 15 से 20 वर्ष पुराने निजी वाहन जो फिटनेस परीक्षण में विफल रहते हैं या मालिक स्वेच्छा से स्क्रैप कराना चाहते हो। अब हम नेक्स्ट राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026 के बारे में जानेंगे। इस पॉलिसी को 30 दिसंबर 2025 को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। ये 30 दिसंबर 2025 तारीख भी इम्पोर्टेंट है। और इस नीति को लाने का मुख्य उद्देश्य है राजस्थान को प्रौद्योगिकी आधारित निवेश और नवाचार का केंद्र बनाना। अब हम नेक्स्ट जानेंगे इस नीति की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। सार्वजनिक सेवाओं को और अधिक त्वरित व पारदर्शी व नागरिक केंद्रित करने के लिए AI व ML तकनीक का उपयोग किया जाएगा। व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की राज्य में एक जगह स्थापना की जाएगी। अब युवाओं, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए AI प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और नीति का प्रमुख उद्देश्य है सुरक्षित AI सिस्टम बनाना। अब हम नेक्स्ट बात करें तो इस नीति की और क्या क्या विशेषताएं हैं। अब इस नीति के तहत AI में काम कर रहे स्टार्टअप्स, MSME और उद्योगों को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसके द्वारा? RIPS और AI नीतियों के तहत। वह AI से जुड़े साइबर अपराधों के लिए रिपोर्टिंग एंड समाधान के लिए स्वतंत्र तंत्र विकसित किया जाएगा।
अब हम इन दोनों नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ करेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। सबसे पहले हम राजस्थान वाहन चालक स्क्रैपिंग नीति 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, स्क्रैपिंग के बाद वाहन मालिक को क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन है फिटनेस सर्टिफिकेट, डिजिटल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट, या फिर बीमा बोनस या टोल बोनस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डिजिटल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। स्क्रैपिंग के बाद वाहन मालिक को डिजिटल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नीति के तहत कितने वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा? ऑप्शन है 10 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष या 8 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15 वर्ष या 15 वर्ष से ज़्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस नीति में किस क्षेत्र को अधिक लाभ मिलेगा? ऑप्शन है रिसाइकल एंड ऑटो सेक्टर, पर्यटन, शिक्षा या फिर किसी अन्य क्षेत्र को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रिसाइकल एंड ऑटो सेक्टर को अधिक लाभ मिलेगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है केवल गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना, नैतिक, पारदर्शी और सुरक्षित उपयोग, मोबाइल फोन सस्ते करना या अन्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नैतिक, पारदर्शी और सुरक्षित AI का उपयोग। इसमें AI और आएगा, नैतिक, पारदर्शी और सुरक्षित AI का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AI एंड ML पॉलिसी 2026 राजस्थान को किस रूप में स्थापित करेगी? ऑप्शन है पर्यटन हब के रूप में, कृषि निर्यात केंद्र के रूप में, तकनीकी नवाचार और निवेश केंद्र के रूप में या फिर अन्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तकनीकी नवाचार और निवेश केंद्र के रूप में राजस्थान को स्थापित करेगी।